तारीफ़ें बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका पालनहार व परवरदिगार है। दरूद नाज़िल हो सारे अंबिया अलैहिस्सलात व सलाम पर, खुसूसन आखिरी नबी हमारे नबी सैयद कौनैन सैयदुस सक़लैन साक़ी कौसर शाफ़ी महशर रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद आज झारखंड में, जो झारखंड के गोड्डा ज़िला में मंडरो इलाके में, मंडरो शहर के जो गोड्डा ज़िला है झारखंड के, 28-29 अप्रैल 2023, 28-29 अप्रैल 2023 बरोज़े जुमा और सनीचर ज़िला साहिबगंज के मंडरो कस्बे में 2 रोज़े कॉन्फ्रेंस में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, ज़िला बलहारी, कर्नाटक, आपके सामने नेक अमाल करने की क्या फजीलत होती है, क्या आपके लिए नताइज हैं, और बुरे अमाल करने के क्या अंजाम हैं और क्या बुरे नताइज हैं, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सेहत व आफियत के साथ आप लोगों के सामने लाकर खड़ा किया। अल्लाह के शुक्रिया के बाद यहाँ के ज़िम्मेदारान का, जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारान का मैं ममनून व मशकूर हूँ। खुसूसन मेरे भाई शेख कौसर फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह का, कौसर अली फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह का ममनून व मशकूर हूँ। आपने मुझे याद किया और यहाँ मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे लिए अल्लाह ताला इस नेकी को ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, नजात का ज़रिया बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह साहिबगंज ज़िला के मंडरो इस कस्बे के अंदर हम जमा हुए हैं, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह इसी तरह हमको जमा फरमाए। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह नहल की 97 नंबर की वो आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई मर्द या औरत नेक अमल करेंगे, वो हुआ मुमिनुन, बशर्ते है कि वो मोमिन होकर नेक अमल करेंगे, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उनको पाक जिंदगी अता करेंगे, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ वो करेंगे उसका बेहतरीन बदला हम उन्हें अता करेंगे। ये इस आयत का तर्जुमा है। नेक अमल करने वालों को, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते है कि मोमिन हो, बेहतरीन जिंदगी देंगे, हयातन तय्यबा देंगे, और दुनिया में आखिरत में उसका बेहतर बदला देंगे। अल्लाह ताला कह रहा है। अब नेक अमल करने वाले कहाँ हैं, कौन हैं, कहाँ हैं नेक अमल करने वाले? अभी अभी रमजान गया, शव्वाल का महीना चल रहा है। रमजान में नेक अमल करने वाले बड़े नजर आए, मस्जिदें भर गई, नमाजियों से मस्जिदें आबाद हो गई। लेकिन जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आया, सारे शयातीन रिलीज हो गए। सारे शयातीन को बेड़ियों से जो अल्लाह जकड़ रखा था रमजान में, अल्लाह ने आजाद कर दिया। जिस तरह शयातीन अल्लाह तबारक व तआला के जंजीरों के जकड़े हुए जंजीरों से आजाद हो गए, मस्जिदों से या नमाजी भी वैसे ही आजाद हो गए। अब ये फिर आएंगे, कब आएंगे? आइंदा साल रमजान का जब चांद नजर आएगा तब आएंगे हजरत। रमजान में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तरावी पढ़ने वाले रमजान के महीने में, तरावी क्या है? नफिल नमाज है। नफिल नमाज है तरावी की नमाज, जिसे क़ियामुल लैल कहते हैं। तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल सब एक नमाज के नाम है। तरावी की नमाज जैसी नफिल इबादत रमजान के महीने में बड़ी पाबंदी से एहतमाम करने वाले, नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाले रमजान के बाद फर्ज नमाजों में भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। नफिल नमाजों की पाबंदी रमजान में करने वाले
रमजान गुजरने के बाद फर्ज इबादतों में भी नजर नहीं आते? क्या अल्लाह ने हमको सिर्फ रमजान की इबादतें फर्ज किया है? क्या रमजान के लिए पैदा किया है? अरे वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, वो रज़्ज़ाक़, साल के 12 महीने खिलाने वाला, पिलाने वाला, रोजाना 2 वक्त क्या 3-3 वक्त नेमतें खिलाने वाला, पिलाने वाला, तुम साल में एक बार इबादत करोगे? अल्लाह तुम्हें साल में एक बार खिलाता है क्या? तुम साल में एक बार खाते हो क्या? अल्लाह की नेमतें रोजाना खाते हो तो फिर रोजाना आमाले सालिहा क्यों नहीं करते? अगर वो अल्लाह तुम्हारी इबादतों के बजाय तुम्हें रोजी देता तो तुम तो भूखे मर जाते। रमजान में खाए हैं, रमजान में रोजी मिली, रमजान के बाद बेनमाजी हो गए, रोजी बंद हो गई। अरे शुक्र करो उस रहीम का, उस गफूरुर रहीम का, उस अरहमुर राहिमीन का। तुम उसकी इबादत करो तब भी खिलाता है, तुम उसकी इबादत करना छोड़ दो तब भी खिलाता है। तुम उसका जिक्र करो तब भी वो तुम्हें नेमतों से नवाजता है, तुम उसकी बंदगी जिक्र करना छोड़ दो तब भी अपनी नेमतों से तुम्हें मालामाल करता है। तुम उसे याद करो या ना करो, वो तुम्हें जरूर याद करता है। तुम्हारी बीमारियों के बाद सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। तुम्हारी मुसीबतें आने पर जब भी दुआएं करते हो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा दिलाता है। साल के 12 महीने जब तुम बीमार होकर अल्लाह से शिफा की उम्मीद रखते हो, मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हें शिफा भी देता है। ये देखने के बावजूद कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये मेरे कुरान की तिलावत नहीं करता, मेरा जिक्र नहीं करता, मेरी बड़ाई नहीं करता, मेरे घर को मस्जिद को आबाद नहीं करता, ये जानने के बावजूद मेरा गफूरुर रहीम अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार नेमतों से मालामाल करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक अच्छे अमाल करने वाले लोग, एक बुरे अमाल करने वाले लोग। एक अमाले सालिहा करने वाले लोग, एक अमाले सय्यिआ करने वाले लोग। सय्यिआ मतलब गुनाह, बुराई, शिर्क, बिदात, अल्लाह की नाफरमानी। 2 किस्म के लोग रहते हैं। इन 2 किस्म के लोगों की कैफियत क्या होगी सुनो। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात। कसम है जमाने की, कसम है असर के वक्त की, इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करते हैं, नेक अमल करते हैं, वो खसारे में नहीं है। अल्लाह ने कह दिया, ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करने वाले खसारे में नहीं है। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, हक पर रहते हुए सब्र की तलकीन करने वाले खसारे में नहीं है। तो क्या आपके पास ईमान तो है? अपने आप को अहले हदीस तो कहते हो, अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, आमाल सालिहा भी है? आमाल सालिहा है आपके तोशे में? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, जबानों पे सच्चाई नहीं, लिबास यहूदियों का, कटिंग नसरानियों की, तिजारतों में हराम धंधे, सूदी कारोबार, अच्छे अच्छे बूढ़े, अच्छे अच्छे नौजवान, अच्छे अच्छे उलमा। माफ करना, मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन हक कहता हूं, क्या करूं, हक कहता हूं। हक बातें हमेशा कड़वी रहती है। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल हैं इस दलदल में। हराम का, वो तंबाकू खाना, वो गुटखा खाना, वो बीड़ी सिगरेट पीना, ये तंबाकू चीजें क्या है? ये नशावर चीजें, ये हराम की चीजें हैं। हराम की चीजें में सब मुलविस हैं। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल है। अरे आप ये मत देखो, उलमा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा बीड़ी पी रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा गुटखा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा तंबाकू खाते हैं तो हलाल होगा। अरे जो खाएगा वो जाएगा अल्लाह के पास जवाब देने। आप ये नशावर चीजें इस्तेमाल मत करो, आमाले सालिहा करो, बुराई से बचो, बुराई से बचो मेरे भाइयों। खराबी है हमारे नौजवानों में ये, और हमारी माई बहनें बेपर्दगी का नंगा नाच बनाए बैठी हैं। बेपर्दगी आम है, कोई पर्दा नहीं, कोई बुर्खा नहीं, कोई नकाब नहीं,
अपने बदन को ढांकना है, अपने जिस्म को, अपने लिबास को छुपाना है, बुर्का पहनना है। जब लड़की बालिग हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अल इमरातु औरतुन, बदन औरत का सारा पर्दे के लायक है, उसके सर से लेकर पैर तक छुपाने के लायक है। लेकिन हमारी बहनें पर्दा नहीं करती, हमारी बहनों में पर्दे का कोई शौर नहीं है। नौजवानों में तंबाकू बीड़ी गुटखे की आदत है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी की हदीस है कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है। किसने कह दिया तंबाकू हलाल है? किसने कह दिया गुटखा खाना हलाल है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये नशावर चीज है और ये हराम है, ये हराम है। आप किसी एक आलिम को मत देखो, वो सूद खाता है, आलिम हो के सूद खाता है तो सूद हलाल हो गया, हम भी खाएंगे। अरे जो सूद खाएगा वो जाएगा जहन्नम में अगर तौबा नहीं करेगा। अल्लाह चाहे तो माफ करेगा, नहीं माफ करेगा तो जहन्नम में जाएगा। आलिम को नमूना मत बनाओ, किसी आलिम की जिंदगी को मत देखो। मेरे अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में 21वीं आयत में फरमा दिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, क़यामत तक आने वाले इंसानों जिन्नातों, तुम्हारे लिए नमूना मेरे नबी की जिंदगी है। मेरे नबी जैसे खाते हैं, मेरे नबी जैसे पहनते हैं, मेरे नबी जैसे इबादत करते हैं, वैसे इबादत करने वाले बनोगे तो कामयाब होगे। अगर किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को आइडियल बनाओगे तो खड्डे में जाओगे, जहन्नम में जाओगे। किसी ऐरे गैरे को नमूना मत बनाओ। हम उलमा जरूर हैं, हम वारिसीन अंबिया जरूर हैं, लेकिन हम खताओं के मुरक्कब हैं, हम गलतियों के मुरक्कब हैं। अंबिया मासूम अनिल खता हैं। अल्लाह ने जिस हस्ती को तुम्हारे लिए नमूना बनाया, सिर्फ उसी हस्ती को आप अपने लिए नमूना बनाओगे तो नजात पाओगे, वरना उलमा को देखोगे आप गुमराह हो जाओगे। उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह हक परस्त उलमा है। क़यामत की सुबह तक एक हक परस्त जमात, उलमा की जमात, अवामुन्नास की जमात, उम्मत मुहम्मदिया की एक जमात हक पर कायम रहेगी, जिसे ताइफ मंसूरा कहा जाता है। जरूर कायम रहेगी, लेकिन आपको आइडियल किसे बनाना है? नबी को बनाना है, नबी को बनाना है। हमारे नौजवान किसी क्रिकेटर को नमूना बनाता है, हमारा नौजवान किसी फिल्मी हीरो को नमूना बनाता है। अब उसने जैसी कटिंग की, हमारा नौजवान वैसी कटिंग कर, आजू बाजू छील लिया, ऊपर से वो बिंडे चारे के बिंडे के जैसे कटिंग कर लिया। ये कैसी कटिंग है जी ये? हाँ, पैंट पहनता है, इधर फटा हुआ, इधर सिला, इधर फटा हुआ, उधर फटा हुआ। अरे क्या जी ये कैसी पैंट पहन रही जी? नहीं मौलाना, स्टाइल ये 21st सेंचुरी का मॉडर्न स्टाइल ये। अरे फटे हुए कपड़े पहनोगे, छोटे छोटे कपड़े पहनोगे, टखने से नीचे झाड़ने वाले कपड़े पहनोगे, अल्लाह की रहमत की निगाह नहीं पड़ेगी उस मर्द पर, उस औरत पर जो औरत होकर मर्दों के कपड़े पहने, मर्द होकर औरतों के कपड़े पहने, मर्द होकर टखने से नीचे कपड़ा पहनेगा, औरत होकर टखने से ऊपर कपड़ा पहनेगी। अल्लाह की लानत बरसेगी, रब की निगाहें करम नहीं पड़ेगी। सुधरो जी, ये जलसे क्यों होते हैं? आपके ईमान को सुधारने के लिए होते हैं। आप माशाअल्लाह मंडरो के साहिबगंज के इस जलसे में आए, अगर यहां से कुछ लेके नहीं जाओगे, अपनी जिंदगी की खराबियों को तब्दील नहीं करोगे, बुराइयों को नहीं छोड़ोगे, अगर बदकारियों से, कबीरा गुनाहों से अपने दामन को नहीं बचाओगे, कल क़यामत के मैदान में मेरा यह बयान अल्लाह के सामने हुज्जत बनकर आएगा। जहन्नमियों को जब जहन्नम के करीब लाया जाएगा, जहन्नम में ढकेला जाएगा, जहन्नम के दारोगा सवाल करेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, और जहन्नमियों क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था? सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगे? हाँ, उलमा आए थे, अंबिया आए थे, उलमा इकराम ने कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया, हमारी बदकारियों के बारे में बताया, लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने झुटला दिया, इनकार कर दिया। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर, जहन्नमियों में हो जाएंगे। क़यामत के दिन पछताने से बेहतर है आज सुधर जाओ, मोहलत है, मौका है। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह नामे अमाल का दफ्तर तुम्हारे हाथों में थमाएगा, कहेगा इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये ले तेरा नामे अमाल, पढ़कर देख ले इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है।
देखकर बंदा कहेगा रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। ओ मेरे अल्लाह, अब मैंने देख लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया, मुझे दुनिया में भेज, नअमल सालिहा, नेक अमल करूंगा, अमल सालिहा करूंगा, अल्लाह दुनिया में भेज। रिक्वेस्ट करेगा, क्या दुनिया में जाने की मोहलत मिलेगी तुमको? अमल सालिहा करने की मोहलत मिलेगी तुमको? अल्लाहु अकबर। मुजरिम अपने नामा अमाल को देखकर कहेंगे खालू या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। हाय हमारी बर्बादी, इस नामा अमाल में सगीरा गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, कबीरा गुनाह को भी नहीं छोड़ा गया, सारे के सारे जमा किए गए। हाँ मेरे भाइयों, वो कबीरा गुनाह अपनी जिंदगी से छुड़ाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी के बदकारियों से तुम्हें बचाने के लिए, आमाल सालिहा की तरगीब दिलाने के लिए आज हम आपके सामने आकर खड़े हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे कहने वाले को तौफीक दे, फिर आप लोगों को अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। साहिबगंज के, मंडरो के मेरे भाइयों, मेरी आवाज सुनने वाली मेरी बहनों, याद रखो, आज जो बयान आपके सामने हो रहा है, अगर इस बयान को सुनकर भी अनसुनी कर दिए, अगर आपने इन बातों को देखकर भी सुनकर भी अगर आपने अमल नहीं किया, अगर इनको अमली जामा नहीं पहनाया, तो याद रखो जहन्नम में बाज लोग ऐसे आदमी को देखेंगे जो अपने पेट की आंतड़ियां बाहर निकाले ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की के किनारे घूमता है। बुखारी की हदीस। सवाल किया जाएगा, ये कौन है? ये कौन है? अरे ये तो वो तो आलिम है, ये भाषण देने वाला, बयाने करने वाला, लंबे चौड़े खिताब करने वाला। अरे मौलाना जी, अरे हजरत जी, मौलाना साहब, तुम कैसे आ गए जहन्नम में? अब मौलाना पब्लिक को देखकर पहचान कर कहेंगे, ओ साहिबगंज के मेरे भाइयों, मंडरो के मेरे भाइयों, मैं भी तुम्हें जानता हूं, झारखंड के मेरे भाइयों, मेरे खिताब सुनते थे, रोते थे, तुमको क्या हो गया? तुम कैसे जहन्नम में आ गए? अब लोग वहां कहेंगे, मौलाना आपका खिताब इधर के कानों से सुनते थे, उधर के कान से छोड़ देते थे, किसी बात को दिल में हमने जगह नहीं दिया, किसी बात पर हमने अमल नहीं किया। हम काश अगर उन बातों पे अमल करते आज जहन्नम में नहीं होते। यही जवाब वो रियाकार आलिम भी देगा, मैं भी सिर्फ भाषण देता था, बयान करता था, अमल नहीं करता था। बेअमल अवाम जहन्नम में जाएगी, बेअमल आलिम जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के वास्ते बेअमल अवाम मत बनिए, बेअमल लोग मत बनिए, बल्कि आमाल सालिहा करने वाले बाअमल लोग बनिए, बाअमल लोग बनिए। अल्लाह आमाल सालिहा की मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, बाअमल होकर जन्नत में जाने वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। क्या भाई जन्नत में जाना चाहते हैं क्या? अरे कोई हाँ ही नहीं बोलता। अच्छा, जहन्नम में जाना चाहते हैं क्या? नहीं जाना चाहते। जन्नत में जाना चाहते हैं क्या? हाँ जाना चाहते। कौन कौन जाना चाहते? जरा हाथ उठाइए थोड़ा। अच्छा माशाल्लाह, आपको नहीं चाहिए? हाथ उठाइए जी, हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते गवाह हैं, हमारी दीनी मजलिस को घेरे बैठे हैं, वो जाकर अल्लाह को बोलेंगे, या अल्लाह मंडरो के साहिबगंज के इन लोगों को तेरी जन्नत चाहिए। चाहिए? हाथ नीचे हो गया। अरे किसे किसे चाहिए? हाथ उठाओ जी, उठाओ ना। माशाल्लाह, पीछे के लोगों को जन्नत नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो हाथ उठाइए ना। मैं देखूं ना देखूं, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, हाथ उठाइए ना। माशाल्लाह, यहाँ के लोगों को भी जन्नत चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको भी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अब जरा हाथ नीचे कीजिए। अब सुनिए, अल्लाह ताला ऐसा नहीं कहेगा क़यामत में जैसे मैं कहा, किसे किसे जन्नत चाहिए? या अल्लाह मुझे चाहिए, आओ भाई आओ, जाओ जन्नत में। ऐसा नहीं बुलाएगा अल्लाह। वहां कहेगा, कौन है मेरे बंदे, कौन है मेरी बंदियां जो कुरान के मुताबिक अमल किए, हदीस के मुताबिक अमल किए, आमाल सालिहा किए, बदकारियों से, शिरको बिदात से अपने दामन को बचा के आए। अल्लाह ये सवाल करेगा।
منڈرو کے میرے بھائیوں میری بہنوں، منڈرو کے اطراف و اکناف سے، ضلع گڈا سے، برہیڑ سے، صاحب گنج سے، للمٹیا سے، نیما کلا سے اور پتہ نہیں کہاں دور و دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں، اعمال صالحہ کرو گے اللہ کے پاس تمہاری نجات ممکن ہے، اگر اعمال صالحہ نہیں کرو گے اللہ کے پاس تمہاری نجات ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے کوئی آدمی اپنے نیک اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی کہتے میں بھی نہیں جا سکتا جب تک میرے اللہ کا کرم مجھ پر نہ ہو جائے، میرے اللہ کا رحم و کرم جب پر مجھ پر نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اے اللہ کے نبی ہم اعمال کیوں کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اعمال کیجئے، اعمال کرنا مت چھوڑیے، یہی وہ نیک اعمال ہیں جو رب کی رحمت ہو، رب کی رضا، رب کا کرم، رب کی عنایت، رب کا احسان تمہیں دلائے گا قیامت کے دن۔ اور جو انسان جنتی ہے اس کے لیے جنت میں جانے والے اعمال آسان کر دیے جائیں گے، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں جانے کے اعمال اپنے لیے آسان کر لے گا۔ صبح سے شام تک آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، میں صبح سے شام تک کیا کرتا ہوں؟ کیا میں نے فجر پڑھا؟ کیا میں نے ظہر پڑھا؟ کیا میں نے عصر پڑھا؟ کیا میں نے مغرب پڑھا؟ کیا میں عشاء کی نماز پڑھا؟ کیا میں نے حلال کما کر کھایا؟ کیا میں اللہ کا ذکر کیا؟ کیا میں کسی کو سلام کیا؟ کیا میں نے کسی کے لیے دعائیں کی؟ میں نے قرآن کی تلاوت کی؟ حلال کما کر اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے جی، ایک دن کیا حساب لیجئے آپ اپنا۔ اگر صبح سے شام تک اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہو، جنت میں جانے والے کام کر رہے ہو تو آپ کے لیے جنت اللہ آسان بنا دے گا۔ لیکن صبح سے شام تک کے ہمارے اعمال اگر جہنم میں جانے جیسے ہیں، میں نے فجر نہیں پڑھا، عصر نہیں پڑھا، ظہر نہیں پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، عشاء نہیں پڑھا، صبح سے شام تک 4 آدمیوں سے جھگڑا کیا، لچے لچے گندے گندے گالیاں دیا، میں نے حرام کما کر کھایا، میں نے صبح سے شام تک 4 لوگوں کی دل کی بددعائیں لی، تو سمجھ لو جہنم میں جانے والے اعمال آپ کے لیے آسان کر دیے گئے۔ پورے سال بھر کا محاسبہ مت کرو، ایک دن کا حساب لو۔ شام میں جب بستر پر آؤ، صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ آپ کا حساب لے اس سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ہمارے اعمال کیسے گزر رہے ہیں، کیا ہم نیکوکاروں جیسے اعمال کر رہے ہیں یا سیاکار و بدکار جیسے اعمال کر رہے ہیں؟ اپنا حساب لو نا۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہم نے بہت نیکیاں کما لی، بہت نیکیاں ہم نے کما لی، رمضان میں بہت عبادتیں ہم نے کر لی، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ہم نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کہتے صحابہ کرام کی نیکیاں، صحابہ کرام کی نیکیاں، ابو بکر صدیق جنتی صحابی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین جنتی صحابی، روتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ ہم کو قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی کہتے ہیں اگر میری امت کا وہ آدمی جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ایسے ابو بکر صدیق کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا، قیامت کے دن اللہ میری پکڑ نہ کرتا، ایسے ڈرتے تھے جی وہ متقی لوگ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا، اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بناتا عمر بن خطاب کو نبی بناتا، ولیکن خاتم النبیین، لیکن میں دنیا کا آخری نبی ہوں۔ عمر بن خطاب جنتی، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، معراج کی رات میں آئے عمر میں نے تمہارا محل دیکھا، اس کے سامنے وضو کرتی تمہاری بیوی کو دیکھا، جنتی بیوی کو۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کسی درخت کا پتا ہوتا، اللہ کے سامنے نہ پکڑا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ روتے تھے جی یہ متقی، اتنی نیکیاں کرنے والے، ارے تم کتنے نیکیاں کر لیے جی، تمہارے پاس کتنے نیکیاں جمع ہو گئے جو اتنے بے فکر ہو کر اعمال صالحہ کو تم نے ترک کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ عثمان میرا اللہ کہتا ہے
تمہارے بئر معاونہ کو لے کر مسلمانوں کے لیے اللہ کے راہ میں وقف کرنے کی وجہ سے میرے اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی۔ عثمان، غزوہ خیبر کے لیے جس طرح تم نے مال اللہ کے راستے میں لٹایا، میرا اللہ تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہے۔ عثمان تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، بار بار نبی کی بشارت۔ ایسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان میں کسی خبر کے سامنے جاتے، معصوم بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ عثمان غنی کہتے میں نے نبی سے سنا ہے فَإِنَّ الْخَبْرَ مَنزِلَةٌ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ خبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے، مجھے نہیں پتا میرا کیا انجام ہوگا جب خبر میں رکھا جائے گا۔ ارے جنتی صحابی رو رہے ہیں جی، اپنی آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں وہ لوگ۔ آپ کتنا رو رہے ہیں بھائی؟ آپ کتنا ترس رہے ہیں؟ آپ کتنا یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، بے فکر ہو کے بیٹھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے سامنے آخرت کا بڑا لمبا سفر ہے اور نیکیوں کا بہت چھوٹا توشہ میرے پاس ہے، میں نہیں جانتا یہ میری نیکیاں آخرت کے لمبے سفر میں مجھے کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی، میرے لیے دعا کرنا۔ روتے ہیں ابو ہریرہ، جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی، رو رہے اپنی آخرت کو اپنے نیکیوں کا چھوٹا توشہ لے کر۔ آپ کے پاس کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو گئیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث۔ کون عمر بن عاص؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کون ہیں یہ؟ فاتح مصر ہیں یہ۔ جب ان کی موت کا وقت آیا رو رہے ہیں اور کہتے ہیں میری زندگی کے 3 ادوار میں نے دیکھے ہیں، میری زندگی کے 3 دور میں نے دیکھے ہیں۔ پہلا دور کفر کا دور، میں کافر تھا، کاش اس وقت مر جاتا، جہنم میں جاتا، میرے اللہ کا کرم، زمانے کفر میں اللہ نے مجھے موت نہیں دیا۔ میری زندگی کا دوسرا دور، نبی آئے، نبوت پیش کی، میں نے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کر مومن ہو گیا اور نبی کے معیت میں کئی جنگیں میں نے لڑا، کاش میں کسی جنگ میں شہید ہوتا تو اپنے آپ کو جنت میں جانے کی امید کرتا، لیکن میرے سامنے نبی کا زمانہ چلا گیا۔ اب نبی کے زمانے کے بعد یہ تیسرا زمانہ، لڑائی جھگڑے کا، فتنوں کا زمانہ، صحابہ کرام میں اور دیگر خوارج میں، معتزلہ میں بہت اختلافات چل رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں اس زمانے میں میری موت ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ میرے پیارے بچوں ادھر آؤ، جب تمہارا باپ مر جائے، تمہارے باپ کو لے جا کر خبر میں گاڑنا، خبر میں دفنانے کے بعد میری خبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے تم اتنی دیر تک دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے، اسے ذبح کر کے، اس کی چمڑی اتار کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار لگتا ہے، میرے پیارے بچوں مجھے خبر میں دفن کرنے کے بعد میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اتنی دیر تک تم دعائیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ ارے ایسے صحابہ کرام، ایسے معتبر صحابہ کرام جو جنتی صحابہ ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ نیکیاں کر کے آخرت کو یاد کر کے روتے تھے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں منڈرو کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے پاس وہ کون سی نیکیاں جمع ہو گئی جو آپ اس قدر بے فکر ہو کر نمازوں سے غافل ہو گئے؟ مسجدوں کو آپ نے ویران کر دیا، اعمال صالحہ کو آپ نے چھوڑ دیا۔ قرآن جو رمضان میں ہماری بہنیں 2 مرتبہ قرآن کے دور، 3 مرتبہ قرآن کی تلاوت، 4 مرتبہ قرآن ختم کرنے والی، سال کے 11 مہینے 1 مرتبہ بھی قرآن کے 1 اوراق نہیں پڑھتے۔ کیا صرف رمضان میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ ارے سال کے 12 مہینے پڑھو، جہاں قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی رحمت، سکینت، برکت نازل ہوگی۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیے، ہم نے اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دیا۔
रमजान में तरावी की पाबंदी करने वाले गैर रमजान में फर्ज इबादतों में भी नजर नहीं आते। अरे कितने बड़े मुनाफिकान जी हमें। अरे क्या मौलाना आप डायरेक्ट मुनाफिक बोल रही। हाँ, ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मेरी उम्मत के लोग मुनाफिकों पर 2 नमाजें भारी पड़ेंगी, एक फजर की नमाज, एक इशा की नमाज, वो नहीं पढ़ पाएंगे। उनका निफाक इतना ज्यादा रहेगा वो हरगिज नहीं पढ़ पाएंगे। अब आप में से जो फजर पढ़ रहे हैं, इशा पढ़ रहे हैं, ज़ोहर असर मगरिब पढ़ रहे हैं, अपने आप को मोमिन बनाए रखें। वो बेशक मोमिन है जो सिर्फ ज़ोहर पढ़ रहा है, मगरिब पढ़ रहा है, दिन में 2 नमाजें पढ़ रहे हैं, 3 नमाजें पढ़ रहे हैं, फजर को नहीं उठ पाते, इशा नहीं पढ़ पाते। मेरे नबी के फरमान के मुताबिक वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी कहते हैं। अरे मुनाफिक है जी वो। अल्लाह के नबी ने आप पर कभी नमाज को माफ नहीं किया, कभी नमाज को माफ नहीं किया। सफर में हो, ज़ोहर असर इशा 4 रकात की जगह 2 रकात खसर कर लो। हजर में हो पूरी नमाजें पढ़ो, सुन्नत के साथ पढ़ो। सफर में हो सुन्नत माफ, सिवाय फजर की 2 रकात सुन्नत के, इशा के बाद की वितर के। अगर सफर में हो 2 रकात ज़ोहर असर इशा खसर, अगर मैदान जंग में हो 1 रकात पढ़नी पड़ेगी। गांव में हो 4 रकात, सफर में हो 2 रकात, मैदान जंग में हो सलातुल खौफ 1 रकात पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ने माफ नहीं किया। मैदान जंग में जहां मौत का मंजर उमंडलाता रहता है, कब क़ियाम में, कब रुकू में, कब तशहुद में कौन सी तीर आकर लग जाए, कब हथेली में जान रखकर नमाज, उस जगह पर भी अल्लाह ने नमाज माफ नहीं किया। आप अपने घरों में बैठे रहते हो, मोबाइल लिए बैठे रहते हो, टीवी देखते बैठे रहते हो, बाजारों में गपशप करते बैठे रहते हो, क्या अल्लाह आपको नमाज माफ करेगा? अल्लाहु अकबर, क्या आपको माफ करेगा? अद्दीन सहलुन, दीन बहुत आसान है। नहीं मौलाना मैं बीमार हूं, ठीक है। अल्लाह के नबी कहते हैं खड़े होकर पढ़ने नहीं होता, बैठ कर पढ़ ले। बैठ कर पढ़ने नहीं होता, लेट कर पढ़ ले। लेट कर भी नहीं होता, इशारे से पढ़ ले मेरे भाई, इशारे से पढ़ लो ना। इतना आसान दिन कहीं मिलेगा आपको, लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ते। अल मुमिन वल काफिर बैन तर्किस सलात, मोमिन काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज पढ़ोगे मोमिन बने रहोगे, नमाज छोड़ोगे काफिरों में शुमार हो जाओगे। अकीमुस सलात वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज को कायम करो, मुशरिकीन में से मत बन जाओ, बोलता अल्लाह ताला। आमाले सालेहा करोगे क्या नताइज मिलेंगे, आमाले सय्या करोगे क्या बुरा अंजाम मिलेगा। अब ये सुनिए, ये बयान करूंगा, सालेहा अमाल करने के क्या इनामात, बुरे अमाल करने के क्या बुरे अंजाम। दुनिया में 2 किस्म के लोग, एक अच्छे अमाल करने वाले, एक बुरे अमाल करने वाले। अच्छे अमाल करने वालों की मौत जरूर आएगी। अल्लाह ताला कुरान में कह दिया, सूरे आले इमरान की 185 नंबर आयत, 185 नंबर आयत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कोई पीर हो या पैगंबर, कोई इंसान हो या जिन्नात, नौजवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, बादशाह हो या गदागर, बड़े से बड़ा शहनशाह हो या नौकर, कोई भी हो, कोई गोरा हो या काला, कोई अमीर हो या गरीब, कोई भी हसब नसब का आदमी हो, हर एक को मौत का मजा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारी दुनिया को फना के घाट उतरना है सिवाय तेरी रब के जात के। सब दुनिया को मौत का मजा। अब मौत का फरिश्ता आएगा, किसके सामने आएगा? 2 किस्म के लोगों के सामने आएगा। सबसे पहले नेक अमल करने वालों के सामने आएगा मलकल मौत। कैसे आएगा? हदीस में उसकी कैफियत है, बड़े खूबसूरत शक्ल में आएगा। आकर उसे कहेगा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह की सलामती हो, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं मलकल मौत हूं, तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। और सुन, तेरी रूह कब्ज करने से पहले अल्लाह मुझे चंद बशारतें सुनाने का हुक्म दिया। तेरे नेक अमाल से, तेरी नमाज से, तेरे रोजे से, तेरी अच्छाइयों से, तेरी तिलावत कुरान, तेरे सदक़ात व खैरात से मेरा अल्लाह बड़ा राजी था, अल्लाह बहुत खुश था, तेरी जिंदगी से अल्लाह बहुत खुश था। सुन ऐ अल्लाह के बंदे, तू जैसे ही मरेगा आला इल्लियीन में तेरी रूह को जगह दिया जाएगा, तेरी खबर में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, जन्नत का बिछोना बिछाया जाएगा, जन्नत की नेमतों में तू रहेगा।
बशर्ते मिलेंगी। किसे? आमाले सालिहा करने वालों को। मंडरों के मेरे भाइयों मेरी बहनों, गौर से सुनना, तुम्हारे साथ मेरे साथ हम सब के साथ ये होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। ये होकर रहेगा, ये अल्लाह का बनाया निजाम है, ये कानून है, ये होकर रहेगा, इसे कोई टालने वाला माई का लाल नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है? कल उनकी तो आज हमारी बारी है। हर एक को दुनिया छोड़ के जाना है। आमाले सालिहा करने वालों को बशारत दी जाएगी। सही बुखारी किताबुर रिकाक की रिवायत, मेरे नबी कहते अल्लाह ताला बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मुलाकात करना पसंद करता है, बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मुलाकात करना नापसंद करता है, वो भी अल्लाह से मिलना नापसंद करते हैं। अम्मा आयशा ने पूछा, कौन ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह से मुलाकात का शौक रखते हैं, अल्लाह भी उनसे मिलना चाहता है, और वो कौन से बंदे हैं जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहते, अल्लाह उनसे मिलना नहीं चाहता? नबी ने फरमाया, आमाले सालिहा करने वालों के रूह कब्ज करने से पहले जब बशारत दी जाती है, वो बंदा कहता है मुझे फौरन मेरे अल्लाह से मिला दो, मेरे अल्लाह से मिलने के लिए मैं बेचैन हूँ। फरिश्ता आराम से उसकी रूह कब्ज करता, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इत्मीनान से रूह निकाली जाती आमाले सालिहा करने वाले की। अब ये हुआ बुरे अमाल करने वालों, मंडरों के गुनाह करने वालों, नमाजें छोड़ने वालों, सूद खाने वालों, बीड़ी तंबाकू गुटखा खाने वालों, मेरी माँ बहनों, बेपर्दगी इख्तियार करते हुए बेशर्मो हया का नतीजा खड़ा करने वाली मेरी बहनों, कान खोल के सुनो। बुरे अमाल करने वालों के सामने भी मलकल मौत आएगा। कैसे आएगा? बड़ी भयानक शक्ल में आएगा, बड़ी बुरी शक्ल में आएगा। उसे देखते ही बड़ी बड़ी आंखें, मुंह के अंदर गाय के सींगों के तरह दांत बाहर निकले होंगे, बड़ी हैबतनाक चेहरा, और आकर कहेगा, ए मरने वाले तैयार हो जा, मैं मलकल मौत हूं, मैं मलकल मौत हूं। ये सुनते ही, उसका चेहरा देखते ही बुरे अमाल करने वालों का पेशाब पाखाना सब बिस्तर में निकल जाएगा, चीख मारेगा, और वो फरिश्ता कहेगा, ए बुराई करने वाले, ए इंटरनेट में सेक्स फिल्में देखने वाले, ए रात के अंधेरे में इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने वाले, ए सूदी कारोबार करके हराम कमा कर खाने वाले, ए औरतों के इज्जतें लूटने वाले, ए हराम के जिंदगी गुजारने वाले, सुन, ए बेनमाजी, ए बिदाती, ए मुशरिक, सुन, तूने जितने आमाल खबीसा किए हैं, तेरे जिंदगी से मेरा अल्लाह बहुत नाराज था, बहुत नाराज था। अब तेरा द एंड आ गया, तेरा खातिमा आ गया, मरने के लिए तैयार हो जा। और सुन, तेरे बदअमाल की वजह से, तेरे गुनाहों की वजह से, तेरे बेनमाजीपन की वजह से, तेरे शिर्क व बिदात की वजह से, तेरे आमाल खबीसा की वजह से मेरे अल्लाह ने तेरी रूह को 7 जमीनों के नीचे सिज्जीन में, जहन्नम के कमरे में तेरे लिए जगह मुंतखब किया है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तेरी खबर में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, 40 सांप, 40 बिच्छू तेरी मेहमान नवाजी के लिए तय किए जाएंगे। एक बार वो डसेंगे, 99 बरस तक तू चीखेगा, 40 साल तक तू चीखेगा। इतने भयानक जहरीले सांप, जिसमें से एक सांप इस धरती पर अगर डंक मार ले, फंक मार ले, क़यामत की सुबह तक ये धरती हरियाली उगाना बंद कर दे। इतने जहरीले सांप तेरी मेहमान नवाजी के लिए खबर में छोड़े जाएंगे। ऐ बदकारियां करने वाले, ऐ बुराइयां करने वाले, ऐ खबीस अमाल करने वाले, तैयार हो जा मरने के लिए। ये सुनाएगा फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करने से पहले। वहां क्या होगा? पेशाब पाखाना बिस्तर में निकल जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा, ऐ फरिश्ते मुझे अल्लाह से मत मिला, मैं मिलना ही नहीं चाहता, अल्लाह के पास आना ही नहीं चाहता। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ आयशा, ये खबीस इंसान, ये बुरा इंसान अल्लाह से मिलना नापसंद करता है, अल्लाह भी इससे मिलना नापसंद करेगा, अल्लाह भी इससे मिलना नापसंद करेगा। और होगा क्या? उसके बाद नफ्स से कहेगा, ऐ खबीस रूह चल बाहर निकल। नहीं निकलेगी, दौड़ेगी बदन में, सर को मारेगा फरिश्ता तो कंधों में रूह छपेगी,
कंधों पे मारेगा, कमर में छुपेगी, कमर पे मारेगा, पैरों में छुपेगी, पैरों पे मारेगा, सर में छुपे, बदन में दौड़ेगी खबीस रूह उसकी, धज्जियां मार मार के निकालेगा बदन से रूह। मेरा अल्लाह कुरान मजीद सूरह नाज़ियात अम्मा पारा दूसरे नंबर का सूरा सूरह नाज़ियात में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता। कसम है उस फरिश्ते की जो बदकार इंसान के बदन में गोता लगा के उसकी खबीस रूह को निकालता है। ऐसे फरिश्ते की कसम अल्लाह खाकर कहता है, ऐ खबीस अमल करने वालों, ऐ बुरे अमल करने वालों, तुम्हारे साथ ये होकर रहेगा अगर तुम अपनी बुराई से बाज नहीं आए, अगर तुम अपने गुनाहों से बाज नहीं आए। कोई माई का लाल तुम्हें नहीं बचाएगा, कोई बाबा नहीं बचाएगा, कोई पीर नहीं बचाएगा। तुम्हारी खबर में तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। फिर होगा क्या, फिर होगा क्या? रूह कब्ज कर ली गई, नेक इंसान की रूह जन्नत की खालीन में लपेट कर आसमानों में ले जाया जाएगा, बुरे इंसान की रूह को बदबूदार टाट में लपेट कर आसमान में ले जाया जाएगा। नेक इंसान अमाल सालिहा करने वाले के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वेलकम के साथ, सुस्वागत के साथ, अहलन व सहलन मरहबन बिकुम के ऐलान के साथ आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, सातों आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे। लेकिन बदकार, बुरा, खबीस अमल करने वाला, बुराइयां करने वाला, बेनमाजी, हरामखोर, ऐसे इंसान को जब आसमान में ले जाया जाएगा, दरवाजा खटखटाया जाएगा, फरिश्ता पूछेगा कौन? कहेगा मलकल मौत। तुम्हारे साथ कौन? मेरे साथ झारखंड के साहेबगंज का मंडरो का वो भाई, मंडरो के फला बाप का वो बेटा, फला बाप की वो बेटी, उसकी रूह मेरे साथ है। अच्छा, इस खबीस आदमी के लिए अल्लाह का हुक्म है आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। फिर होगा क्या? अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद का ऐलान सुनो, कुरान का फरमान सुनो, मेरे अल्लाह का ऐलान सुनो। सूरह आराफ आयत नंबर 40 मेरा अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबस समा वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजुल जमलु फी सम्मिल खियात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। अल्लाहु अकबर। जानते हो इसका तर्जुमा क्या है? सुनो मंडरो के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह का फरमान सुनो, कुरान का ऐलान सुनो। अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जो बयानों में अल्लाह की बातें सुनने के बाद, उलमाए किराम से हदीस रसूल सुनने के बाद तकब्बुर करते हैं, हमारी आयतों का इनकार करते हैं, हदीस रसूल का ठट्टा मजाक उड़ाते हैं, अपनी जिंदगी में अमली जामा नहीं पहनाते, आमाल सालिहा नहीं करते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, इनके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्ना, ना ये जन्नत में दाखिल हो पाएंगे। हत्ता यलिजुल जमलु फी सम्मिल खियात। मेरा रब ये मिसाल बयान करता है, सुई के सुराख में ऊंट का दाखिल होना जितना नामुमकिन है, इन बदकार अमाल करने वालों का, इन गुनाह करने वालों का, सिया अमाल करने वालों का आसमान में या जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है। अल्लाहु अकबर। ऐ बदकार करने वालों, ऐ गुनाह करने वालों, ऐ नमाजें छोड़ने वालों, ऐ सूद खाने वालों, अल्लाह से तौबा करो। अब भी तुम्हारी मौत आने से पहले अल्लाह ने वक्त दे रखा है, तुम्हारे सामने वक्त मुहैया है, तौबा करो। गफूरुर रहीम मेरा अल्लाह ताला माफ करने के लिए तैयार है। आमाल सालिहा करने वाले बन जाओ, आमाल सालिहा करने वाले बन जाओ। ना आसमान में ना जन्नत में, उतना ही नामुमकिन जितना सुई के सुराख में ऊंट का दाखिल होना नामुमकिन। सुई के सुराख में ऊंट घुसेगा क्या भाई? मैं मंडरो के आप भाइयों से पूछ रहा हूं, सुई के सुराख में ऊंट घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा ना। जितना नामुमकिन, नथिंग, इम्पॉसिबल, नेवर,
जितना नामुमकिन सुई के नाके में ऊंट का घुसना है, आप में से जो बदकार हो, सियाकार हो, गुनेगार हो, फासिक हो, फाजिर है, उनका आसमान या जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन। अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। अच्छा, अब और आगे बढ़िए, होगा क्या? और आगे बढ़िए, नेक अमल करने वालों के लिए इनाम क्या मिलेगा, बुरे अमल करने वालों का अंजाम क्या होगा? सुनो, जब अल्लाह के पास ये फरिश्ता रूह ले जाएगा, मेरा अल्लाह इस फरिश्ते से सवाल करेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, जब तूने इस बंदे की रूह कब्ज किया, क्या कर रहा था, कौन सी हालत में रूह कब्ज किया? अल्लाह को उस फरिश्ते से ज्यादा इल्म है कौन सी हालत में ये मरा, लेकिन अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह के सवाल पर फरिश्ता जवाब देगा, नेक इंसान है तो जवाब देगा, इलाही ये तेरा बंदा नेकियां करने वाला, नेक अमाल करने वाला, ऐ अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, इसका सर सजदे में था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हो गया, अल्लाह इसे सजदे से रूह कब्ज कर लिया। ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा, ये तेरी बंदी रमजान का महीना था, रोजे की हालत में था, कुरान पढ़ रहा था, मैंने इसकी रूह कब्ज कर लिया। अल्लाह सुनकर खुश होगा, कहेगा मेरा ये नेक बंदा नेकियां करते करते मरा, नेक अमल करते करते मरा। ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ उक्तुबू फी किताब इल्लियीन, इसका नाम इल्लियीन में लिख देना, इसे इल्लियीन में जगह देना। अल्लाह के अर्श के नीचे 7 आसमानों के ऊपर जन्नत का कमरा है इल्लियीन, वहां उसे जगह देकर बिठाया जाएगा, उसकी रूह को जगह दिया जाए। अल्लाह कहेगा इसके साथ आसानी का मामला करना। यह है नमाजियों के लिए, रोजदारों के लिए, आमाले सालिहा करने वालों का इनाम। अब बुराई करने वालों का क्या होगा? सुनो, बुरे अमाल करने वालों, आसमान के दरवाजे खोले नहीं गए तुम्हारे लिए। फरिश्ता अल्लाह से यही से पूछेगा आसमान के नीचे से, मेरे अल्लाह इस नालायक के लिए तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने इसकी जान निकाल लिया, अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह पूछेगा क्या करते करते मरा, कौन से अमाल में ये इसकी रूह तूने कब्ज किया? अल्लाह बेहतर जानता है कौन से अमाल में मरा, लेकिन अल्लाह सवाल करेगा। फरिश्ता कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह, रमजान का महीना था, बच्चे बच्चे रोजा रखे थे, ये इतना बड़ा नालायक होकर रोजे छोड़कर बीड़ियां पीते हुए खड़ा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, अल्लाह इस बेरोजगार को वहीं से उठा लिया। ऐ अल्लाह, मस्जिद में हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की आवाज सुनकर मंडरों के तमाम भाई बहनें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे थे, और ये बेनमाजी बाजार में बैठे गप्पे मार रहा था। ऐ अल्लाह, इसे यहीं से मैंने उठा लिया। ऐ अल्लाह, तिजारत कर रहा था, बाजार में बैठ के सूद कमा रहा था, सूद खा रहा था, लोगों के तिजारतों में धोखा दे रहा था। ऐ अल्लाह, इसकी रूह को मैंने उठा ली। ऐ अल्लाह, शराब खाने में बैठे शराब पी रहा था, जिना के अड्डे में बैठे लड़कियों से जिना कर रहा था, ऐ अल्लाह मैंने वहीं से इसे उठा लिया। अल्लाह कहेगा अच्छा, बुराई करते करते मरा, खबीस अमल करते करते मरा, ऐ मेरे फरिश्तों, उक्तुबू फी किताब सिज्जीन, इसका नाम जहन्नम के कमरे सिज्जीन में चढ़ा देना इसकी रूह को, और इसे बुराई के साथ सख्ती से पेश आना। ऐ बुराई करने वालों, तुम्हारे साथ ये होकर रहेगा अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो। अब भी अगर नहीं सुधरोगे, तुम्हारे साथ ये होकर रहेगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। फिर होगा क्या? आसमान से उसकी रूह पटक दी जाती है, आसमान से पटक दी जाती है। और एक हदीस है इस मामले में, नेक अमाल करने वालों का अंजाम क्या, बुरे अमाल करने वालों का अंजाम क्या? गौर से सुनो, बुखारी की रिवायत है ये भी। जब हम में से कोई मरता है, जनाजे में उसकी मैयत को लेकर कब्रिस्तान में दफन करने के लिए हम ले जाते हैं, तो मंडरों के बाजार से जब हम गुजरते हैं, दूसरे बाजार, दूसरे महल्ले में जाते हैं, तो लोग पूछते हैं जनाजे को देखकर, भाई कौन मर गया, किसका जनाजा है? लोग कहते हैं फला, वो अब्दुल्ला, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रहीम, अब्दुल गफूर, वो अब्दुल्ला, वो फला अल्लाह का बंदा, उनका बेटा, उनका बाप, उनका। इस तरह के अल्फाज वो कहेंगे, फला का बेटा फला है। ये सुनने के बाद अब क्या कहा जाएगा? अरे वो इंसान
वो नेक आदमी, वो मुत्तकी आदमी, वो नमाजी आदमी, या अल्लाह तू उसकी मगफिरत कर अल्लाह, अल्लाह तू उस पर रहम कर अल्लाह, ऐ अल्लाह ये आदमी, ऐ अल्लाह इसकी तो मगफिरत, ये तो नमाजी है, ये तो रोजदार है, ये तो नेक इंसान है। अल्लाह अकबर, उसके हक में लोग दुआएं करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बुखारी की हदीस, उठकर खड़े हो गए, एक जनाजे को देखकर आपने बयान फरमाया वजबत वजबत वजबत, और एक मर्तबा एक जनाजे को देखकर नबी ने कहा वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। क्या वाजिब हुई? नबी ने कहा, एक नेक इंसान के जनाजे को देखकर लोगों ने कहा ये आदमी साहेबगंज जिला का मंडरों के पास डोकाड़ी का रहने वाला, ये नेक इंसान है, नमाजी है, मुत्तकी है, अरे ये जा रहा है। अंतुम शुहदाउन फिल अर्द, तुम लोग जमीन में गवाह हो, तुम लोग अल्लाह के सामने जमीन में गवाह हो उस मैयत के लिए। तुम्हारी गवाही सुनकर अल्लाह ताला उस आदमी पर जन्नत वाजिब कर देता है। मैंने कहा इस आदमी पर यही जन्नत वाजिब हो गई। और एक बदकार आदमी जा रहा था, तो लोग पूछ रहे थे डोकाड़ी में, भाई कौन मर के जा रहा है? अरे वो जी, वो फलां का बेटा, फलां इंसान, अरे वो बेनमाजी, वो शराबी, वो जानी, वो चोर, वो बदकार, वो फलां सियाकार, अरे वो जा रहा है। अरे मरया तो मरया, बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा हुआ मरया, सो दुनिया से पीड़ा गया, गांव से बला टल गई। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने कहा वजबत 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 अंतुम शुहदाउन फिल अर्द, तुम लोग जमीन में गवाह हो। तुम्हारी गवाही को देखकर अल्लाह ताला ने इस आदमी पर जहन्नम वाजिब कर दिया, जहन्नम वाजिब कर दिया। ऐ बुराई करने वालों, अगर तुम्हारे जनाजे को देखकर डोकाड़ी वाले या मंडरों के ये साहिबगंज वाले अगर ये गवाही दे दे, ये तो नेक इंसान है, ये तौहीद परस्त है, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है, अल्लाह ताला लोगों के कंधे पर ही तुम्हारी जन्नत को वाजिब कर देगा। अगर तुम बदकार हो, बेनमाजी हो, सियाकार हो, सूदखोर हो, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करने वाले हो, डोकाड़ी के लोग तुम्हारी मैयत को देखकर वही गवाही देंगे जैसे तुम्हारे आमाल रहेंगे। किसी बेनमाजी को नमाजी नहीं कहेंगे, किसी बदकार को नेकोकार नहीं कहेंगे, किसी बिदाती को सुन्नती नहीं कहेंगे। इसीलिए कहता हूं नेक अमाल करो, बुराई से अपने आप को बचाओ, बुरे अमाल से अपने दामन को बचाओ। नेक अमाल करोगे फजीलतें मिलेगी, बदकारियां करोगे गुनाहों करोगे, अल्लाह ताला बुरा अंजाम करेगा। जब खबर में सवाल और जवाब होंगे हर किसी के साथ, जो नेकोकार होगा अल्लाह की कुदरत से वो जवाब देगा, मन रब्बुका रब्बी अल्लाह, मा दीनुका दीनी अल इस्लाम, मन नबीयुका नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन कहेगा? नेकोकार, आमाल सालेहा करने वाला अल्लाह की कुदरत से जवाब देगा। जो सियाकार होगा, बदकार होगा, सूदखोर होगा, हरामखोर होगा, यही सवाल करेंगे फरिश्ते, लेकिन उसके मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जब भी कोई आदमी मरता है उसके पीछे तीन चीजें जाती हैं, एक उसकी दौलत, एक उसके रिश्तेदार, एक उसके आमाल, चाहे अच्छे हो या बुरे, नेक हो या बदकार। आमाल रिश्तेदार दफन करने तक साथ देते हैं, दौलत दुनिया ही में रह जाती है, लेकिन उसके आमाल उसके साथ खबर में जाते हैं। नेक अमल करोगे नेकियां साथ में आएंगी, बुरा अमल करोगे बुराइयां साथ में आएंगी। खबर के सवाल के जवाब नेकोकार अल्लाह के रहमो करम से दे पाएंगे, खबर के मुनकिर और नकीर के सवाल के जवाब बदकार सियाकार गुनहगार हरगिज नहीं दे पाएंगे। अब होगा क्या? नेकोकार आमाल सालेहा करने वाले के खबर में जन्नत का लिबास, जन्नत का बिछोना, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी, ये इनाम मिलेगा मेरे अल्लाह की जानिब से। लेकिन जो बेनमाजी होगा, बुरे अमाल करने वाला होगा, दाढ़ियां मुंडाने वाला, टखने से नीचे कपड़े लटकाने वाला, माँ बाप को गालियां देने वाला, बड़ों की बेहुरमती करने वाला, अल्लाह के नबी के बताए हुए सुन्नतों में बिदात करने वाला, अल्लाह की तौहीद में शिरक करने वाला, अल्लाह अकबर, ऐसे बदकार इंसान के खबर में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, जहन्नम का बिछोना बिछाया जाएगा, सिज्जीन में रूह को पटक दिया जाएगा। ऐ डोकाड़ी के मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते तुम्हारी रूह कब्ज होने से पहले अल्लाह से तौबा करो, नेक अमाल करो, बुराई से अपने दामन को बचाओ। अल्लाह के नबी कहते हैं
ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا ہے, اس کے جنت کے بیچ میں ایک پلش کا فرق رہ جاتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا کام کرتا ہے, سارے جنت میں جانے کے اعمال کو ستیہ ناش کر کے اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے. اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتا ہے, اس کے جہنم کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ گیا, لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. اللہ کو راضی کرنے والا کوئی ایسا کام کرتا ہے, اللہ اس کے سارے زندگی کے برائیوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرتا ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. گناہ کیے ہو, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا. سورہ زمر 53 نمبر آیت, اللہ کہتا ہے اے میرے نبی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے بدکار کیے ہوئے گنہگار انسانوں, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ, بے شک وہ اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, بے شک معاف کرے گا. جی بے شک معاف کرے گا. اب بھی وقت ہے, سدھر جاؤ, اب بھی وقت ہے, اپنی زندگی کو بدل لو. رمضان میں نماز مسجدوں کو آباد کرنے والوں, سال کے 12 مہینے مسجدوں کو آباد رکھو. اللہ سے یہ دعا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ میرے اس معاملے میں تو میری مدد فرما, 3 معاملات میں مدد فرما. میں تیرا ذکر ہمیشہ بجا لا سکوں تو میری مدد فرما, میں تیرا شکر ہمیشہ بجا لا سکوں تو میری مدد فرما, میں تیری اچھی عبادت ہمیشہ بجا لا سکوں, اللہ تو میری مدد فرما. ایسی دعائیں کیجئے, اللہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن میں میرا اللہ کہتا ہے اے اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو اور متقی آدمیوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو, نیک آدمیوں کے ساتھ رہو گے نمازی بنو گے. اگر برے آدمیوں کے ساتھ رہو گے برے اعمال کرنے والے بن جاؤ گے. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سامعین میں ڈوکاڑی کے میرے بھائیوں کو, میری بہنوں کو, منڈرو اور گڈا اور صاحب گنج اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام اس جلسے میں جمع ہوئے میرے بھائیوں کی بہنوں کی اے اللہ بال بال تو مغفرت فرما دے. ہم سیاہ کاروں کے گنہگاروں کی مغفرت فرما دے, ہم خطا کاروں کی گناہوں کی بخشش کر دے میرے اللہ. اے اللہ تیری رحمت سے بڑے ہمارے گناہ نہیں ہیں, ہمارے گناہوں سے بڑی تیری رحمت ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں سے مغفرت فرما دے, نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما, دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے گناہ ضرور ہوئے ہیں, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. شیطان کے فتنے سے ہمیں بچا لے. ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کے بندوبست کو آسان کر دے. اے اللہ ان کے قرضے کو آسانی سے چکانے لگا دے. اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جھارکھنڈ کے زمین پر, اے اللہ ہندوستان کے زمین پر جتنے ادارے چل رہے ہیں اے اللہ دن دگنی رات چگنی ان اداروں کو ترقی عطا فرما. اے اللہ ان اداروں کی غیبی مدد فرما. ہمارے آنے والے معصوم بچے اور بچیوں کی مستقبل کو روشن کر دے میرے مولا. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک نمازی متقی پرہیزگار بنا دے اللہ. اے اللہ دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ترکی کے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جلسے دینی جلسوں میں جمع ہونے والوں پر تو جنت واجب کرتا ہے, جہنم حرام کرتا ہے. اے اللہ آج اس جلسے کو جو انعقاد کیے ہیں, جتنے مرد و خواتین اس جلسہ گاہ میں شریک ہوئے ہیں اے اللہ تو ہم سب پر جنت واجب کر کے جہنم حرام کر دے. اے اللہ تیری جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ مرتے وقت کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کلمے والی موت خاتمہ بالخیر عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. اے اللہ حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ توحید کی حالت میں, نماز کی حالت میں, روزے کی حالت میں, سجدے کی حالت میں کلمے والی موت, شہادت والی موت نصیب فرما. اے پروردگار ہم تمام کو
اے اللہ خبر میں منکر و نکر کے سوال کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے خبروں میں جنت کی کھڑکی نصیب فرما، ہماری روحوں کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے عرش کے دائیں جانب تیرے عرش کا سایہ، اے اللہ نیک متقیوں پرہیزگاروں انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرما، تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح ہمیں پار فرما دے۔ اے اللہ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں تیرا دیدار نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، دشمنوں کے غلبے سے، دشمنوں کے حملے سے، اے اللہ دنیا میں ذلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔